इस्लाम चलता आ रहा था, फिर तारीख ने करबला में पड़ाव किया, सिलसिला चलता आ रहा था। नबी पाक के ऐलान नबूवत बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से चलता आ रहा था। तारीख इंसानियत का सिलसिला चलता आ रहा था, फिर तारीख इस्लाम का सिलसिला चलता आ रहा था, साथ साथ अल्लाह के दीन का। अच्छा, उस सिलसिला तारीख ने करबला में पड़ाव किया। पड़ाव का माना ठहर गई, रुक गई तारीख, इस्लाम की कह लें या इंसानियत की। अब ऐसा पड़ाव किया, हालांकि इससे पीछे भी हजारों साल थे, करबला से पीछे भी हजारों साल थे, लेकिन करबला ने जब इमाम हुसैन ने करबला में पड़ाव किया तो हुआ क्या, फिर पिछले साल रहने दी अल्लाह ताला ने। अब रहती दुनिया तक हार और जीत का निशान करबला ठहरा, अच्छाई और बुराई का निशान करबला ठहरा, फतह और शिकस्त का उन्वान करबला ठहरा, शर और खैर का उन्वान करबला ठहरा। भी मसला समझ आ गया? साबित कदमी और बुज़दिली, इसका मैदान भी करबला ठहरा। क़यामत तक अब अगर किसी ने मिसाल देनी हो डटने की तो उसके पास तारीख तो पीछे भी है, लेकिन कौन सी मिसाल होगी? करबला की, हुसैन अलैहिस्सलाम की। ऐसा है कि नहीं? कोई सियासतदान हो, कोई मौलवी हो, कोई इल्मी तबके के लोग हों या सियासी तबके के लोग हों, तो वो क्या कहते हैं कि हम हुसैन के इनकार की तरह डटे हुए हैं। वे कहते हैं कि नहीं? फरमाया मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम को मैंने ये अजमत से नवाजा है कि रहती दुनिया तक अगर इस्तकामत का कोई निशान रहेगा तो मेरे अली के बच्चे हुसैन का रहेगा। तो आइए, ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने अहले बैत इत्तहार के बारे में क्या अकीदा अपनाया ताकि हम भी जान सकें कि ये बुलंदियां ऐसे ही नहीं मिलती। ये जो बुलंदियां हैं ये कैसे मिलती हैं? उन्होंने कहा कि अज विलाए दूध मानश जिंदायम, ये पूरी एक नज्म लिखी है उन्होंने कि दर जहां मिसले गौहर तबिंदायम, मैं खानदाने मुस्तफा की मोहब्बत की वजह से जिंदगी गुजार रहा हूं, मैं इनकी मोहब्बत में जी रहा हूं। उसका फैज क्या है? मिसले गौहर, फरमाया दर जहां मिसले गौहर जिंदायम ताबिंदायम, पूरे इस जहान में मोतियों की तरह चमक रहा हूं। और किस वजह से चमक रहा हूं? अहले बैत की मोहब्बत की वजह से। और फिर आप मौला हुसैन की बारगाह में इरशाद फरमाते हैं कि गर्चे हर मर्ग अस्त हर मोमिन शकर, फरमाते हैं को बंदा मोमिन होना उसके लिए मौत मीठी होती है। ये अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मर्गे पोरे मुर्तजा चीज़े दिगर, मगर मौला हुसैन जो है अली के बेटे, उसके लिए मौत का जायका मिठास से भी कोई और ही है। बहुत लंबी बातें की और अल्लामा साहब फरमाते हैं कि दरमियाने उम्मतें आ केवा जनाब, ये है तकड़ी से बाहर का जुमला। तराजू बहुत दूर है, कहीं करीब भी नहीं अल्लामा साहब के पड़ा हुआ था, बहुत दूर था तराजू, सैकड़ों हजारों मील दूर तराजू रख के अल्लामा साहब ने ये जुमला कहा। तराजू होता है मौलवियों के पास, कलंदरों के पास ये सनयारियों वाली तकड़ी नहीं होती। बहुत बड़ा जुमला है। यहाँ तो ये है ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसका मर्तबा किससे ज्यादा है और कौन कितने नंबर पर है। यहाँ तो ये है। अल्लामा साहब ने कमाल किया। आप फरमाते हैं कि दरमियां उम्मते आ केवा जनाब, मुझसे पूछते हो कि उम्मत में हुसैन का मकाम क्या है? मुझसे पूछते हो कि उम्मत में हुसैन का मकाम क्या है? अल्लामा इकबाल, हम चू हरफे कुल हुवल्लाह हुआ दर किताब, आप फरमाते हैं जैसे पूरे कुरान में सूरह तौहीद यानी सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद का दर्जा है ना, इस तरह पूरी उम्मत में अली के पुत्र हुसैन का दर्जा। जिस तरह सूरह इखलास पूरे कुरान का खुलासा है,
पूरे कुरान का खुलासा, पूरी इस्लामी तालीम का खुलासा, पूरी वही का खुलासा। जिस तरह ये कुरान सूरह कुल हुवल्लाहु अहद है, इस तरह सारी उम्मत मुस्तफ़ा में अगर मेरे मुस्तफ़ा की सारी मेहनत का खुलासा देखना है तो वो मेरा मौला हुसैन है। और उन्होंने ये राज भी फाश किया कि रमज़ कुरान अज हुसैन आ मुख्तिम, आप इरशाद फरमाते ये आतिश ऊ शोलहा अंदोख्तिम, कि हमने कुरान के इसरार व रमूज हुसैन से सीखे। मौला हजरत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि कुरान के इसरार व रमूज हमने किससे सीखे हैं, और जो आग उन्होंने जलाई है ना, हम शोले उससे लेते हैं। अल्लामा साहब फरमाते हैं जो आग हुसैन ने जलाई है हम शोले उससे लेते हैं। और बहुत कुछ कहा सरकारे कलंदरे लाहौरी ने। और बाज लोग ना, एक नेट पे एक शेर चलता है कि हम शहीदों का गम नहीं मनाते, कोई इस तरह का अल्लामा इकबाल का नाम लिखा, वो एक देवबंदी मौलवी का लिखा हुआ शेर, और उसके ऊपर वो लिख देते हैं ये अल्लामा इकबाल का है। आओ मैं अल्लामा इकबाल का शेर आपको सुनाऊं। आप फरमाते कि ऐ सबा ए पैके दूर उफ्तादगा, हवा को मुखातब करके कहते हैं कि दूर रहने वालों की कासद तो तू ही है ना, दूर रहने वालों की कासद तो तू है। अश्के माँ बरखा के पाके ऊरसा, ये मेरे आंसू ले जा और करबला की खाक पर मौला हुसैन की बारगाह में पेश कर। ये अल्लामा साहब फरमाते हैं मेरे आंसू ले जा। और फिर आगे हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वास्ता दूं अगर लखते दिले ज़हरा का मैं, गम में क्यों न छोड़ेंगे। फरमाया कि गम में क्यों कर छोड़ेंगे शाफाए माशर मुझे, हूँ मुरीदे खानदाने खफ्ताए खाके नजफ, मौजे दरिया आके ले जाएगी साहल पर मुझे। और आगे इरशाद फरमाते कि रोने वाला हूं मैं शहीदे करबला के गम में। ये है असल में शेर अल्लामा इकबाल का। वो अल्लामा साहब का शेर नहीं है, वो अपनी तसहीह कर ले कि हम शहीदों का कभी गम नहीं करते। भाई रह गया मसला मातम का, वो तो हम वैसे ही हराम समझते, हम आम तो आले सुन्नत है। गम की बात है, क्यों नहीं करते। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि रोने वाला हूं मैं शहीदे करबला के गम में, क्या दुरे मकसद न देंगे साकिए कौसर मुझे। दुर कहते मोती को, कि जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं चुन लिया जाऊं अल्लाह की बारगाह में, क्या ये मेरी मुराद पूरी ना होगी। और उसकी वजह भी बताई कि ये मुरादें तब पूरी होती हैं अगर करबला के शहीद के गम में रोया जाए। ये अल्लामा इकबाल फरमाते हैं। और इरशाद फरमाते हैं कि दिल में है मुझ बे अमल के दागे इश्क़ अहले बैत। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि दिल में है मुझ बे अमल के दागे इश्क़ अहले बैत, ढूंढता फिरता है दामने जिल्ले हैदर मुझे। आप फरमाते हैं हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने दामन का साया लेके ढूंढते फिरते हैं, ओए आजा तैनू मैं साए थले। हाँ, ये कहते हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये है मेरा कलंदर।